नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा स्वागत करते हैं आपका ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश में। एक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज की जो चर्चा का विषय हमारा है वो भविष्य मल्लिका पुराण, जो कि आज बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग मतलब उत्साहित हैं भविष्य के बारे में जानने को लेकर, क्योंकि आज के युग में जो समय चल रहा है, कलयुग का जो हम कहेंगे अंतिम समय जो चल रहा है, इतने सारे मतलब अपराध हम देख रहे हैं और फिर कहा जा रहा है भविष्य मल्लिका पुराण में कि एक परिवर्तन होने वाला है। तो वो परिवर्तन कैसे होगा, क्या उसका प्रोसेस है, क्या भविष्य मल्लिका पुराण में इसकी विषय में लिखा हुआ है, वो सारी जानकारी आज हम कोशिश करेंगे सर से लेने की। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगी। दास का नाम रतिराम दास है और मैं भोपाल से रहने वाला हूँ। क्या करते हैं सर आप? दास सरकारी जॉब में है। सर, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे जो भविष्य मल्लिका पुराण है उसमें कई सारी भविष्यवाणियां हैं, प्रलय को लेकर भी, और इस कलयुग में युग परिवर्तन की बात भी उस पुस्तक में कही गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस भविष्यवाणियों के बारे में, कि वो कितनी मतलब किस हद तक वो सही है? भविष्य मालिका पुराण में जो भविष्यवाणियां की गई हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जिसने इस पुराण को लिखा है। 5 संत जो हैं उड़ीसा के, जो अच्युतानंद जी महाराज और उनके 4 और सखा ने मिलके ये भविष्यवाणियों को छपवाया था और उसी का प्रकाशन हिंदी भाषा में काशीनाथ मिश्र जी ने किया है। और वो आज जो हमें वर्तमान में दिखाई दे रहा है भविष्य मालिका पुराण के रूप में चारों तरफ प्रकाशित है और जाने जा रहे हैं भविष्य मालिका पुराण भाग 1 और 2, जिसको दास ने गहन स्तर पर स्टडी की है और उसको समझने की कोशिश की है। तो उसमें 2026 से लेकर 2032 तक बहुत सारी भविष्यवाणियों का और उन प्रलय का उल्लेख किया गया है। प्रलय में बहुत सारे, जैसे भूकंप होगा, सुनामी होगी और महामारियां होगी। महामारियों में जैसे अभी हार्ट अटैक वर्तमान में बहुत चल रहा है, ये 26 ही है, जिसमें साइलेंट अटैक भी है, स्किन डिजीज भी है और कुछ ऐसी महामारियां जिनका साइंस के पास कोई इलाज भी नहीं होगा और दवाइयां काम करना बंद कर देंगी। ये सारी भविष्यवाणियों का उल्लेख भविष्य मालिका पुराण भाग 2 में किया गया है। इसके साथ साथ ही उस भविष्य मालिका पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि वो एक महापुरुष भारत में होगा और उस महापुरुष का आध्यात्मिक ज्ञान जो होगा वो ज्ञान से पूरे विश्व को निरुत्तर करेगा और वो अपनी जो संस्था को स्थापित करेगा, वो धार्मिक संस्था अपना प्रभाव विश्व के पूरे देशों पर जमाने में सफल होगा। और वो महापुरुष जो है उसमें नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन जहां तक हमने अध्ययन किया है और इसको हमने कबीर सागर से मिलान भी किया है, तो वही 5505 जिसका कबीर सागर में उल्लेख है, स्वसंवेद पृष्ठ 171 में, 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए और महापुरुष फरमान तक जब तारण को आए, हिंदू तुर्क आदिक सबई जैते जीव जहान, सतनाम की साख सब पावे पद निर्माण, कहाँ क्षुद्र कहाँ भीर हो हर सब की भव पीर, वो समान समदृष्टि है समरथ सत्य कबीर। वो कबीर वाली आत्मा ही होगा वो महापुरुष। और हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, उनका इष्टदेव कबीर साहब है और वो कबीर को ही परमात्मा बताते हैं। और उन्होंने लेकिन सर, कबीर पंथी तो कई सारे लोग हैं। हम बात करें जम्मू कश्मीर से जो मधु परमहंस जी हैं, वो भी कबीर पंथी हैं, और भी अन्य लोग हैं जो कबीर पंथी कहते हैं अपने आप को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी वो कबीर पंथी हैं जिनके बारे में कबीर सागर में उल्लेख किया गया है? देखो, ऐसा है, बहुत सारी हमें बातों पर डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि वो कबीरपंथी हमारे रामपाल जी महाराज हैं। सबसे पहले तो 5500 1997 में पूरे होते हैं। तो 1997 में हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज को स्वयं कबीर साहब मिले और उन्होंने जो सतनाम और सारनाम का जो आदेश दिया है वो किसी दूसरे कबीरपंथी को पता नहीं है। केवल रामपाल जी महाराज के पास वो सार शब्द सारनाम की जानकारी है और किसी को यदि होता तो बता देता।
ये कबीर साबर में स्पष्ट उल्लेख है, 5505 तब ये वचन होगा साचा। और वो कबीर साहब इस पंथ में 12वें पंथ हम ही चलाएं, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, तो एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक। तो अब ये सबका एक होने का टाइम आ गया है। और जब हमारे रामपाल जी महाराज को जो ज्ञान है विश्व परिदृश्य पर फैल रहा है, और इसके ज्ञान का कोई सानी भी नहीं है, क्योंकि जब धर्म की स्थापना होती है तो धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है कि वो धर्म चारों धर्म के लोगों को एक करने की ताकत रखता हो, वो ज्ञान चारों धर्म के लोगों को एक करने की ताकत रखता हो। और वो ज्ञान रामपाल जी महाराज का है, जिसको हिंदू भी मान रहे हैं, मुस्लिम भी मान रहे हैं, सिख भी मान रहे हैं और ईसाई भी मान रहे हैं। लेकिन सर बात करें मतलब समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, जबकि जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि संत रामपाल जी मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक धारणा जो बनी हुई है, उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? देखो, अभी जो धारणा बनाए हुए हैं उन्हीं के सदग्रंथों में ये प्रमाण है। जैसे हम मुस्लिम की बात पे आते हैं, सूरह अल इमरान आयत 81 में स्पष्ट कहा गया है कि वो एक नबी, एक महापुरुष और आएगा, एक नबी, उन इस्लाम की भाषा में कहें एक पैगंबर और आएगा, और जो मोहम्मद साहब से कह रहे हैं कुरान का ज्ञान दाता, जो मैंने तुम्हें पुस्तकें दी हैं वो नबी इन पुस्तकों से तस्दीक कराएगा और तुम उनकी मानना। और इसकी हामी भी भरवाई थी कुरान ज्ञान दाता से। तो अब आप ये मान लीजिए वो पैगंबर कौन है। और ऐसा ही बाइबल में यूहन्ना चैप्टर में कहा गया है, ईसा जी खुद कह रहे हैं कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, और मैं जाऊंगा तो उसको भेजूंगा, और वो जो सत्य की जब आत्मा आएगा तो अपना ज्ञान बताएगा, जिससे आध्यात्मिकता पूरे विश्व स्तर पर फैलेगी और ज्ञान से ही समाधान, एक होने का रास्ता हमारा प्रशस्त होगा। और वो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज चारों धर्म के लोगों को एक करने का रास्ता अपना रहे हैं। इसीलिए हमारे गुरु जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। इस मिशन को लेके हम सब अनुयायी सदगुरु रामपाल जी के आदेशों का पालन करते हुए इस ज्ञान प्रचार में लगे हुए हैं कि एक एक परमात्मा की जीवात्मा, इस ज्ञान को हासिल करके, और वो 3 मंत्र का जाप जिसका कुरान में भी उल्लेख है, कुरान के सूरह 42 के आयत 1 और 2 में एन सीन काफ, और श्रीमद् भगवद गीता 17 अध्याय 23 श्लोक में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देशाय ब्रह्मण त्रिवृदय स्मृतः ब्रह्मण तेन वेगाचा एगाचा भीतापुरा। और यहाँ तक कि वेद में भी इन्हीं 3 मंत्रों का उल्लेख है। सामवेद 822 में त्रितत्व नाम अस्ति। वो 3 मंत्र का जाप विश्व में सदगुरु रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। 3 मंत्र का रहस्य हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ही जानते हैं। तो हम सभी विश्व के प्राणियों से निवेदन करते हैं कि यदि वो मोक्ष चाहते हैं तो इन 3 मंत्र का जाप सदगुरु रामपाल जी महाराज से लेके अपना कल्याण कराएं। सर एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि जो भविष्य मल्लिका पुराण है उसमें एक और उल्लेख मिलता है कि कलयुग में सतयुग आने वाला है, और लगभग ये बताया गया है समय कि जो 2032 जो सन रहेगा उस समय तक कलयुग में सत्य की शुरुआत हो चुकी होगी। तो आपको क्या लगता है, मतलब दावा किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही कलयुग में सतयुग लेकर आ रहे हैं? जैसे कि बहन जी आपने बताया है कि कलयुग से सतयुग के बारे में भविष्य मालिका में कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं, उसके संबंध में भविष्य मालिका में स्पष्ट एक भविष्यवाणी की गई है कि 29 मार्च 2025 से वो महापुरुष जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत करेगा, वो अपनी मुहिम और अपने ज्ञान प्रचार को 29 मार्च 2025 से प्रारंभ करेगा। और जब ये संस्था प्रारंभ करेगा तो इस संस्था के प्रारंभ का मतलब ये संकेत है, स्थापना धर्म की इससे होगी। और ये जो धर्म स्थापना का जो 29 मार्च 25 से जो इसमें बताया गया है भविष्य मालिका पुराण में, यहाँ से लेके शुरुआत हुई है और 2032 तक ये संस्था पूरे विश्व में अपना ज्ञान का और प्रचार करेगी और पूरे विश्व में जितने पंथ और संत हैं उनको एक करेगी। और यही कारण है कि हमारे रामपाल जी महाराज 29 मार्च 25 से अन्नपूर्णा मुहिम
योजना चलाई है जिसके तहत गरीब, असहाय, भूखे, जरूरतमंदों लोगों को ये मदद कर रही है। और इसके लिए हमारे गुरुजी और उनके अनुयायियों को निर्देश देके जगह जगह जाकर उनका सर्वे करते हैं और वास्तविक जिनकी जरूरत होती है, जरूरत के मुताबिक जो है उनको मतलब मुहैया कराई जाती है। और इसके तहत हमारे गुरुजी मकान बना के दे रहे हैं, घर के अंदर जो भी जितनी भी सामग्रियां हैं जरूरत की वो भी उपलब्ध कराते हैं। जिन बच्चों को पढ़ने के लिए कोई मदद नहीं है, स्कूल की फीस और जो भी जरूरत है, फीस भरना या अन्य चीजें, वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसी मुहिम हमने आज तक नहीं देखी और इसका स्पष्ट उल्लेख भविष्य मालिका पुराण कर रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो महापुरुष कोई दूसरा नहीं है, वो रामपाल जी महाराज जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने इनको सुना। भविष्य मल्लिका पुराण की कुछ 2-3 भविष्यवाणियों के बारे में हमने इनसे चर्चा की है और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही सच में वो संत हैं, क्योंकि जो अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की गई है वो कहीं ना कहीं सतयुग का आगाज हम कह सकते हैं कि जितने भी जो गरीब लोग हैं तो उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं।